संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह केवल एक संघर्ष विराम नहीं बल्कि वास्तव में अंत चाहते हैं, क्योंकि इजराइल और ईरान लगातार 5वें दिन एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान मंगलवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया, जब वो कनाडा में आयोजित ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन से समय से पहले रवाना हो गए थे। संघर्ष विराम नहीं, उससे बेहतर समाधान चाहिए, ट्रंप ने कहा। मैं संघर्ष विराम नहीं चाहता, हम संघर्ष विराम से भी बेहतर समाधान की ओर देख रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने रुख को दोहराया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। शांति वार्ता से इनकार। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पहले पोस्ट करके ये स्पष्ट किया कि वो G7 सम्मेलन से इसलिए नहीं लौटे कि वे संघर्ष विराम पर काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, मैंने ईरान से किसी भी रूप में किसी भी तरीके से शांति वार्ता के लिए संपर्क नहीं किया है। अगर वे बात करना चाहते हैं तो उन्हें पता है कि मुझसे कैसे संपर्क करना है। उन्हें वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था जो पहले से मेज पर रखा था। इससे बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। ईरान परमाणु वार्ता पर असर। रविवार को ओमान में अमेरिका ईरान के बीच छठे दौर की परमाणु वार्ता होनी थी, लेकिन शुक्रवार को इजराइल द्वारा अचानक बमबारी शुरू किए जाने के बाद ईरान ने अपनी भागीदारी रद्द कर दी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने शनिवार को कहा, दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया ऐसा था कि संवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। आप एक तरफ वार्ता की बात नहीं कर सकते और दूसरी तरफ ज़ायोनी शासन इजराइल को ईरान की जमीन पर हमला करने दें। डिप्लोमेसी से बमबारी तक का ट्रंप का रुख। हाल ही में हमलों से पहले ट्रंप ने इजराइल के हमले का विरोध करते हुए कहा था कि वो कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अब उन्होंने इन हमलों को उत्कृष्ट बताया है और कहा है कि यह किसी भी संभावित वार्ता में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करता है। ईरान ने पहले अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिसमें शून्य यूरेनियम संवर्धन की शर्त रखी गई थी और एक जवाबी प्रस्ताव लाने की तैयारी में था। ईरान इजराइल टकराव। बढ़ती हिंसा। इजराइल ने कहा है कि उसके हमलों का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने के और करीब जाने से रोकना है। जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल पर दागे, जिससे 20 से अधिक लोग मारे गए हैं। कोई धीमा नहीं पड़ा। ट्रंप। जब एयरफोर्स वन में ट्रंप से पूछा गया कि क्या इजराइल अब अपने हमलों को कम करेगा, तो उन्होंने संकेत दिया कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा, आप अगले 2 दिनों में देखेंगे। अब तक तो किसी ने भी कदम धीमा नहीं किया है। संभावित मध्यस्थता पर ट्रंप की राय। ट्रंप ने ये भी कहा कि संभव है कि वह अपने मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ या उपराष्ट्रपति JD वेंस को ईरानी अधिकारियों से मिलने भेजें, लेकिन ये सब घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। तेहरान खाली करने की चेतावनी। G7 सम्मेलन छोड़ने से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अचानक एक चेतावनी जारी कर दी कि हर किसी को तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए। उन्होंने लिखा, ईरान को वह समझौता स्वीकार कर लेना चाहिए था जो मैंने कहा था। क्या शर्मनाक बात है और कितनी मानव जीवन की बर्बादी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये चेतावनी क्यों दी, तो ट्रंप ने कहा कि वे लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। चीन का विरोध तेल डालने जैसा है। चीन ने ट्रंप की इस चेतावनी की आलोचना करते हुए कहा कि यह स्थिति को और भड़काने जैसा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकू ने कहा, धमकियां देना और दबाव बनाना स्थिति को शांत करने में मदद नहीं करता, बल्कि यह संघर्ष को और बढ़ा सकता है। इसी तरह के और भी नई खबरें और अपडेट्स लगातार पाने के लिए हमारे चैनल हेडलाइंस हिंदुस्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। गुड बाय और जय हिंद।